युवराश्व, और उस युवराश्व का हुआ मानधाता। एक निवेदन करूं, सूर्य वंश में जितने बालक हुए बिना यज्ञ के पैदा नहीं हुए महाराज। और चंद्र वंश की ये विशेषता है कि यहाँ विवाह हुए बिना लड़ाई झगड़े के नहीं हुए। सूर्य वंश में बिना यज्ञ के बालक नहीं होते हैं, और चंद्र वंश में चंद्रमा से लेकर मेरे गोविंद तक, मेरे कृष्ण तक बिना लड़ाई झगड़े के कभी विवाह नहीं हुआ। इसी वंश में आगे जाकर त्रिवंदन नाम के राजा हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए। इस वंश में आगे सगर नाम का एक राजा हुआ, जिसकी एक पत्नी केसरी से असमंजस हुआ और दूसरी सुमति से एक मांस का पिंड पैदा हुआ, जिसके टुकड़े किए गए, 60 टुकड़े किए गए, जिसे 60,000 पुत्र हुए, जो सगर के 60,000 पुत्रों के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने भगीरथ के रूप में आकर के उनका उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन खट्वांग दादि दीर्घवायुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्तस्तो महाराजस्तस्माद् दशरथो अब्रवत्। एक राजा हुआ खट्वांग, और उस खट्वांग राजा का हुआ दीर्घवायु, दीर्घबाहु के हुए रघु, और इसी कारण सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ गया। और रघु के घर हुए राजा अज, और अज के घर हुए महाराज दशरथ। कौन हुए? दशरथ। बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े प्रजापालक हैं, लेकिन एक बार राजा दशरथ को भी गिलानी हुई। राजा दशरथ को गिलानी ये हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। बाबा जी को लिखना पड़ा, एक बार भूपति मन माही भये घराने मोरे सुत नाई। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। पूज्य पास सुखदेव स्वामी ने, व्यास जी महाराज ने संक्षिप्त भागवत में राम जी का चरित्र लिखा है, क्योंकि जब तक राम नहीं आएंगे तब तक मेरे कृष्ण कैसे आ सकते हैं। क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। पहले राम जी आएंगे, और राम नहीं आएंगे तब तक गोविंद कैसे आ सकता है। तो राजा दशरथ को एक बार गिलानी हुई। मैंने आपसे एक निवेदन किया, एक बार शब्द जहां आए तो समझ लेना कोई घटना घटी है। आज यहाँ घटना घटी, बोले एक बार भूपति मन माही भये गलान मोरे सुत नाही, मेरे कोई संतान नहीं। और यहाँ बहुत से संतों ने अपने अलग अलग भाव दिए हैं। कहा देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने देवों का साथ दिया। उस समय से इंद्रासन पर, इंद्र के आधे स्थान पर महाराज दशरथ बैठते हैं। एक दिन महाराज दशरथ जल्दी में कहीं जा रहे थे और उनका पीतांबर गिर गया, और उस रास्ते से लौट करके आए। महाराज दशरथ ने देखा उस स्थान को धोया जा रहा। दशरथ जी ने पूछा, इस स्थान को क्यों धो रहे हो? लोगों ने कहा, आप निर्वंशी हैं, आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए आपके बैठने से ये जगह अपवित्र हो गई है, इसलिए इस जगह को धोए करके पवित्र किया जा रहा है। बाबा जी को दुख हुआ। उस समय बाबा जी ने लिखा
कि एक बार भूपति मन माही ओ भय गलाने मोर सोत। इसलिए बाबा को गिलानी हुई, दुख हुआ, लेकिन अपने मन का रोना, अपने मन का दुख संसारी लोगों के सामने मत कहना। अगर संसारी लोगों के सामने कहोगे मेरे भाई, तो तुम्हारा सिर्फ हंसी उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। सुन इठ लही है लोग सब, बांट न लई है कोई, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोई। अपने मन की व्यथा है तो मन में ही रखो। अगर कहना चाहते हो तो किसी सदगुरु के या किसी संत के चरणों में जाकर के कहिए। आज महाराज दशरथ को भी यही वेदना है, यही कष्ट है। तो गुरुदेव के पास गए और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कई वशिष्ठ बहुविध समझायो, कभी वशिष्ठ बहुविध समझायो। आज राजेश्वर महाराज दशरथ ने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, महाराज मेरे मन में कष्ट है, कोई दुख है तो क्या है महाराज, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। आज जैसे ही देखा कि मेरे जीवन में कष्ट है कि संतान नहीं है, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा महाराज योग तो ये बता रहा है कि धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगते भयहारी। राजन धीरज धारण करो, एक नहीं आपके चार पुत्र होंगे। लेकिन कब? बोले यज्ञ कराओ। अभी निवेदन कर रहा था, बोले सूर्यवंश की कथा चल रही है, बोले यहाँ बिना यज्ञ के बच्चे पैदा नहीं होते। बोले विवांडक ऋषि का बेटा है श्रृंगी, और श्रृंगी को बुला करके लाओ। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, 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 पुत्र काम सुवदंगी करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु करनीने, प्रगट अग्नि चरु करनीने। जो वशिष्ठ कचुर दय विचारा, सकल का जो भासे तो यह हवि बाट दे नृप जाई, जथा जोग जे भाग बनाई। राजन अग्निदेव प्रकट हुए, पायस का पात्र लेकर के कहा ये पायस का पात्र ले जाओ और रानियों को बांट दो। आज दशरथ जी को प्रसाद दिया है और महाराज दशरथ से कहा ले जाओ रानियों को बांट दो। तो तब हे राय प्रिय नारे बुलाई, और कौशल्या तहाँ चले। कौशल्या प्रधान देवी है, कौशल्या को बुलाया और उस प्रसाद का आधा भाग कौशल्या को दिया। बाबा जी को लिखना पड़ा कि अर्ध भाग कौशल्या दीना, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा प्रसाद बड़ी रानी है कौशल्या, कौशल्या को दिया, उसका भी आधा किया। एक निवेदन करूं, कई रामायणों में तो इतना लिखा है कि कई को प्रसाद बाद में मिला, कई बहुत सुंदर थी। कई रामायणों में लिखा है कई को अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था।
कैकेयी ने कहा, क्या मुझे बाजार से खरीद करके लाए हो? मुझे बाद में प्रसाद दिया है, मैं प्रसाद नहीं लेती। कैकेयी ने आज महाराज का दिल दुखाया। एक निवेदन करूं, आपको यदि प्रसाद मिले तो आप कभी प्रसाद का तिरस्कार मत करना, उसको तुरंत पा लेना। प्रसाद भगवत कृपा मान करके उसको पा लेना चाहिए, नहीं तो उस प्रसाद की महत्ता कुछ कम हो जाया करती। कैकेयी पति का जो कर्कश वाणी से दिल दुखाए वो है कैकेयी। अच्छा जी बताओ, आज किसी का नाम कैकेयी होता है? कैकेयी किसी का नाम नहीं है। सुमित्रा मिल जाएगी, कौशल्या मिल जाएगी, लेकिन कैकेयी नहीं मिलेगी। इतना कलंक लगा हुआ है। आज तभी भगवान शंकर की पीड़ा से एक चील आई और जो प्रसाद था उस प्रसाद को लेकर के अंजनी गिर पर्वत पर जहां मां अंजना तपस्या कर रही थी वहां भगवान शंकर का प्रसाद मानकर अंजनी मां के हथेली पर रख दिया और अंजनी मां ने भगवान शंकर का प्रसाद मानकर उसको पा लिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि को मेरे हनुमान जी का प्राकट हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 हनुमान गोसाई, ओ कृपा करो गुरुदेव की नाई। आज हनुमान जी का अवतार हुआ। कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरा प्रसाद चील ले गई, लेकिन कौशल्या भक्ति की देवी है, कौशल्या को दया आ गई। तब कि कौशल्या के कई कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुण्य भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। उसका आधा भाग कैकेयी और सुमित्रा को दिया। बाबा जी लिखते हैं, जा दिन से हर गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तीनों रानी सगर्भा हुई। वशिष्ठ महाराज ने कहा, राजन सगर्भा नारी की इच्छा पूर्ण करना तुम्हारा धर्म है, जाओ। क्या इच्छा है? सुमित्रा के महल में महाराज दशरथ गए, पूछा देवी क्या चाहती हो? थोड़ा शांति का दान है। बोलो गोविंद भगवान की। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे रानी की। आज जैसे ही देखा सुमित्रा जी ने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर देना चाहते हो तो मुझे जो बड़ी बहन है कौशल्या उनकी सेवा में लगा दीजिए, क्योंकि कौशल्या हर समय लक्ष्मी नारायण की पूजा करती रहती है। और जाकर के देखा मां कौशल्या बैठ करके लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रही है। महाराज ने पूछा कौशल्या, कौशल्या ने कोई आवाज नहीं दी। बोले क्या आवाज क्यों नहीं देती है? क्योंकि अपने पुत्र को वो संस्कार दे रही है जो एक मां को देना चाहिए। आज 9 मास धीरे धीरे पूरा होने आया, परमात्मा के प्राकृतिक का समय आया। बड़ा परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि
रात्रि के समय महाराज दशरथ पलंग पर सोए हुए हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है और महाराज को स्वप्न दिखाई दिया। एक निवेदन करूं, अगर स्वप्न में आपको ठाकुर जी की आरती करते हुए मंदिर में दर्शन करते हुए दिखाई दे तो ये समझ लीजिए आपके जीवन का उदय हो रहा है, आपके जीवन का उदय होने वाला है, आपकी किस्मत का सितारा खुलने वाला है। 9 बजे से 12 बजे तक का देखा गया स्वप्न 1 वर्ष बाद दिखाई देता है। 12 बजे से 1 बजे तक का देखा गया स्वप्न 8 महीने बाद दिखाई देता है और 1 बजे से 4 बजे तक का देखा गया स्वप्न 1 महीने बाद फल देता है और 4 बजे से राम जन्म सुख मूल में तुलसी, राम जन्म सुख मूल। मेरे परमात्मा राम आने वाले हैं। योग लगन ग्रह बार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो गए और अयोध्या जी में सरयू के किनारे आज संतों की भीड़ लगी है। बड़ा परम पवित्र समय आया। बाबा जी लिखते हैं, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, अभिजित हर प्रीता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति दिन का मध्य है, मध्यांतर का समय है, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है। परीक्षित बड़ा सुहावना दृश्य है। ओ मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय हो बोलो संत भगवान की जय। बड़ा पवित्र चैत्र मास आया, नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी है। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। एक बात तो भगवान नौमी को ही क्यों आए? ये एक बार ये सब तिथियां भगवान हरि के पास गई, भगवान विष्णु के पास गई और जाकर के कहने लगी, प्रभु मेरे में अवतार ले लो, मेरे में अवतार ले लो। भगवान ने कहा, देवियों अवतार तो ले लेंगे लेकिन अपनी विशेषता बताओ। सबसे पहले पड़वा आई प्रतिपदा, बोली महाराज मेरी ये विशेषता है कि महीने की शुरुआत मेरे से ही होती है। मेरे प्रभु ने कहा चलो एक तरफ। पड़वा आई, पड़वा द्वितीया दौज आकर के कहती है, प्रभु मैं बाई दौज के नाम से जानी जाती हूं, मेरी ये विशेषता है। मेरे प्रभु ने कहा तुम भी एक तरफ हो जाओ। तीज आई, तीज ने कहा भगवान मैं हरियाली तीज के नाम से जानी जाती हूं, मेरी ये विशेषता है। भगवान ने कहा तुम भी चलो। चौथ का नंबर आया और जैसे ही चतुर्थी की बारी आई, बोली मैं गणेश चतुर्थी के नाम से पूजी जाती हूं, मेरी ये विशेषता है। मेरे प्रभु ने कहा तुम भी एक तरफ हो जाओ। पंचमी का जैसे ही नंबर आया, बोली मैं नाग पंचमी के नाम से पूजी जाती हूँ, ये मेरी विशेषता है। मेरे प्रभु ने कहा तुम भी चलो। छठवीं आई, बोली हम देव छठ के नाम से पूजी जाती हैं, ये हमारी विशेषता है। भगवान ने कहा तुम भी चलो। सप्तमी आई, भगवान ने कहा तुम्हारी क्या विशेषता है? आज सप्तमी कहती है मैं शीतला सप्तमी के नाम से पूजी जाती हूँ। भगवान ने कहा तुम भी चलो। अष्टमी का नंबर आया, अष्टमी बोली मैं दुर्गा अष्टमी के नाम से पूजी जाती हूँ, ये मेरी विशेषता है।
भगवान ने कहा तुम भी चलो। और जैसे ही नौमी का नंबर आया, जैसे ही नौमी आई, नौमी कुछ नहीं बोली, नीचे नजर की है और फूट फूट करके रोने लगी। मेरे प्रभु ने पूछा, नौमी बता तो सही तेरी क्या विशेषता है? नौमी कुछ नहीं कहती है और नीचे नजर किए हुए रो रही है। मेरे परमात्मा ने पूछा, बता तो सही। नौमी कहती है, प्रभु मेरी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि मैं तो रिक्ता अतिथि हूं, आज तक खाली हूं। नौमी रिक्ता अतिथि होती है। तो मेरे प्रभु ने कहा, नौमी चिंता न कर, तू रिक्ता है तो तुझे धन्य करने के लिए मैं नौमी को ही आऊंगा। तो बाबा जी को लिखना पड़ा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, अभिजित हरि प्रीता, अभिजित हरि प्रीता। इसलिए मेरे प्रभु श्री राम नौमी को आए। लेकिन एक और विचित्र बात, ये अष्टमी को बड़ा बुरा लगा। अष्टमी ने कहा, महाराज पड़वा में ले लेते, दोज में ले लेते, तीज में ले लेते, मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन नौमी तो बिल्कुल पड़ोसन है। बोले ये रोज उड़ाना देगी कि परमात्मा मेरे में अवतार लेकर के आए हैं। अष्टमी ने उड़ाना दिया मेरे बंधुओं। तो भगवान ने कहा, अष्टमी चिंता मत कर। बोले राम जन्म में तो मैंने नौमी को दिया है कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तब आई हो हलने महिवारा, तब आई हो हलने महिवारा, तब आई हो हलने महिवारा। अष्टमी चिंता मत कर, अगला यदुवंश में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तो वो तुझे लाभ मिलेगा। इसलिए मेरे राम नौमी को आए और मेरे कृष्ण अष्टमी को आए। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलो राजा राम भगवान की जय। अब सब मेरे साथ गाएंगे, जिनको याद है तो ठीक है, नहीं तो ताली तो बजा ही सकते हैं कि नहीं। देखो ताली बजाने के लिए हमारी भाभी आई है आत्मापुर से, देखो 4-5। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्ष तुम्हें तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप दिखारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन भाला सारा, शोभा सिंधु करारी, कर कोई स्तुति कोई, देवी करो अनंता, मावै सुति संता, मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयो श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम गुर सुभासी, ये उपहासे सुनत धीर मते। आज इस तरह से मां कौशल्या बार बार स्तुति करती है और क्या कहती है? बोले आपने तो वचन दिया था बेटा बन करके आऊंगा, लेकिन आप तो पिताजी बनकर खड़े हो। बोले 4-4 हाथ वाले आए हो, मुझे 4 हाथ वाला नहीं, मुझे तो 2 हाथ वाला चाहिए। मेरे बंधु, ये है भारत की माँ, भगवान को भी 2 हाथ वाला बना देती है। बोले
ऐसे नहीं। सेज सिंह सिंगार नौबत बाज रही राजा दशरथ की बात।